नमस्कार दोस्तों। आज है 1 अगस्त। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अभी फिलहाल हम पढ़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल, और आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों, बीच में कुछ दिन का गैप रहा, 6-7 दिन का। मैं बाहर घूमने निकल गया था राजस्थान, और काफ़ी अच्छी यादें लेके आया हूँ। वहाँ पे मैंने उनका आर्किटेक्चर देखा, म्यूज़िक देखा, वहाँ पे जो बूंदी, मेवाड़, जयपुर टाइप ऑफ जो पेंटिंग है वो सब भी देखा, और काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ हूँ मैं। मुझे काफ़ी पसंद आया, और कोशिश करूँगा मैं दोबारा विजिट करूँ उस एरिया को। थर्ड विजिट किया। और जब हम एक सिंगल पेज भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये सारा कुछ वहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। हमने जो डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी होती हैं, तराइन, पानीपत या राजस्थान से जुड़ा हुआ जो भी रिवर्स है, तो वो सारा कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। पास्ट जो एरिया है, सूखा एरिया है, तो उसके रीजन जब हम पूरा माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ते हैं कि अरावली के कारण किस तरह से वहाँ पे डेजर्ट फॉर्मेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं, और हम काफ़ी अपना ट्रिप एंजॉय करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बारे में और भी मैं डिटेल्स बताता रहूँगा। मन करता है कि इस बारे में काफ़ी ब्लॉग लिखूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर, द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ब्रिटिश इंडिया का जब टाइम पीरियड चलता है, तो पहला गवर्नर जनरल या जो वाइसरॉय था वो कौन था। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, फिर ये इसी के ड्यूरेशन में क्या होता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो हो जाता है। फिर बाद में एक्ट आता है 1857 के बाद में। ठीक है, इस रिवोल्ट के बाद में एक्ट आता है, और फिर फाइनली जो गवर्नर जनरल रहता है उसको रीनेम करके उसको वाइसरॉय बोला जाने लगता था। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहला गवर्नर जनरल या जो वाइसरॉय था तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन सेकंड की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है, इसके कारण से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिक्वेंस हुए थे, मतलब प्रशासनिक अदला बदली हुई थी, चेंजेस हुए थे। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे समय पे जो पावर थी वो ट्रांसफर हुई थी, कहाँ से कहाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, लिखा हुआ है ए ऑप्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के लिए पावर का ट्रांसफर हो गया था। दोस्तों एक करेक्ट बात दी हुई है। ठीक है, 1857 से पहले जो इंडिया था तो इसको रूल कर रही होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद फिर ये रिवोल्ट हो जाता है, और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन की पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो मंगल पांडे था तो वो 1857 के टाइम पे जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, तो यहाँ पे पहली गोली चला देते हैं। बोला जा रहा है कि ये कहाँ पे इन्होंने ऐसा पहला शॉट चलाया था, तो वो जगह थी आपकी बरकपुर। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्थ की बात करूंगा। लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे 4 पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं। यहाँ पे जो 3 पर्सन है वो 1857 जब रिवोल्ट होता है तो एज ए लीडर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो कि उससे एसोसिएट नहीं करता है। महाराज रणजीत सिंह, नाना साहेब, बेगम हजरत महल एंड खान बहादुर। तो यहाँ पे जो 3 पर्सनैलिटी हैं, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। 1857 के टाइम पे ये रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन महाराजा जो रणजीत सिंह रहते हैं तो ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन फिफ्थ की बात करूंगा। लिखा हुआ है, वन ऑफ द इंडिया फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश इज। बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थी ब्रिटिश इंडिया में, तो यहाँ पे कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जो नाम दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि इंडिया के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग महात्मा गांधी, कित्तूर, रानी चिन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 1857 के टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई आपको देखने को मिलती हैं। इनका जो एरिया था झांसी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी उसको सीज कर लेता है, और फिर फाइनली ये 1857 का जो रिवोल्ट होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, द सिपाही म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर। बोला जा रहा है कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही म्यूटिनी नहीं होती है, तो ये किस ईयर में हुई थी? तो ये 1857 के बारे में बात चल रही है। क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ नेटिव रूलर के नेम दिए गए हैं, और बोला जा रहा है कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है तो उसमें कौन ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, किस नेटिव रूलर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो कुंवर सिंह, ये जो भाई साहब थे ये जगदीशपुर बिहार से थे, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। नाना साहेब
ये भी पता है आपको, ठीक है। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ये जो सिंधिया ऑफ ग्वालियर थे, ये 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और हैदराबाद के जो निजाम थे ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड और जो 3 एंड 4 है वो ऑप्शन है जो कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 8, यहाँ पे कुछ मैचिंग हमको करने को दी गई है। एक तरफ लीडर्स के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये जो पर्सनैलिटी थे, ये जो लीडर्स थे, ये किस एरिया से बिलोंग करते थे, तो वो सारी बात हमको बताना है। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह दोस्तों फैजाबाद से बिलोंग करते थे। मंगल पांडे, तो अभी मैंने बताया था आपको, इन्होंने पहली गोली चला दी थी बरकपुर में, बरकपुर जेल के अंदर। जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बखत खां, तो ये बखत खां आपके दिल्ली से बिलोंग करते थे, और नाना साहेब, ठीक है, तो ये कानपुर से बिलोंग करते थे। इस तरह से जब आप पूरी मैचिंग करोगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल द सिपाही म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल चलता है अगेंस्ट ब्रिटिशर, तो बोला जा रहा है कि सिपाही म्यूटिनी जो कि होती है 1857 के टाइम पे, कहा जा रहा है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, किस स्थान से हुई थी, आगरा, ग्वालियर, झांसी एंड मेरठ। ठीक है, तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। मेरठ वो जगह थी जहां से 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है, सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 10 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक किताब थी जिसका नाम था द लास्ट मुगल। ठीक है, तो अंतिम मुगल और किस तरह से इनकी डायनेस्टी का डाउनफॉल होता है दिल्ली 1857। तो बोला जा रहा है इस बुक का ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन क्रिकलैंड, विलियम डेलरिम्फेल, थॉमस विल्सन एंड साइमन डिग्बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, विलियम डेलरिम्फेल वो पर्सन थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी। क्वेश्चन 11 की बात करूंगा, कौर सिंह के बारे में बात चल रही है 1857 में कि इन्होंने 1857 का जो विद्रोह होता है तो उसको लीड करते हैं, तो कहां से करते हैं, अभी मैंने बताया था बिहार जगदीशपुर से ये पर्सन बिलोंग करता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 12 की बात करूंगा, लिखा हुआ है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोइट। तो मीर ताकी मीर, जौक, गालिब एंड इकबाल। दोस्तों काफी फेमस शायर हैं गालिब, आपने गालिब की शायरी सुनी होगी। तो ये जो पर्सन रहते हैं, ये जो पोइट थे, तो 1857 के टाइम पे ये जीवित थे और इन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। क्वेश्चन 13 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द विट्रेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 पर्सन के नेम दिए गए हैं, तो इनमें से ब्रिटिश जो आर्मी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे जिसने बहुत ज्यादा परेशान किया था, जो कि एक इंडियन था, ब्रिटिश आर्मी को परेशान करता है, तो बोला जा रहा है सबसे परेशान करने वाला, सबसे कड़वा एनिमी कौन था इनके सामने। तो यहाँ पे एक पहला ऑप्शन दिया है मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये वो पर्सन रहते हैं, ठीक है, जिनको ब्रिटिश एनिमी कंसिडर करा जाता है। क्वेश्चन 14 की बात करूंगा, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बोला जा रहा है कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है, इसके बाद एक कमीशन बनाया जाता है जो क्या करता है कि जो भी आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज करता है। अब पता चला कि एक ब्रिटिशर था आर्मी में, ठीक है, और 5 इंडियन हो गए, तो फिर तो ये लोगों को हार जाना ही था। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि मतलब जहां से इंडिया का वो एरिया जहां से 1857 में बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था, मतलब पार्टिसिपेट किया था कम्युनिटी ने, तो ये उसको रिप्लेस कर देते हैं, एक कमीशन बना देते हैं, पील कमीशन, जो कहता है कि अंग्रेजों के साथ में ऐसी कम्युनिटी रखी जाए जो कि उनको कॉपरेट कराओ, पार्टिसिपेट ना कराओ 1857 के टाइम पे। तो यहाँ पे वो कमीशन पूछा जा रहा है कि किसने रीऑर्गेनाइज करा था आर्मी को, तो वो कमीशन था पील कमीशन। अब बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1857 के टाइम पे ब्रिटिश रिक्रूटेड दी सोल्जर फ्रॉम, अभी जो मैं बात बता रहा था, तो अब इन्होंने कम्युनिटी चेंज कर देते हैं और यहाँ पे जो पर्सन थे गोरखा कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, पंजाबी इन दी नॉर्थ, तो ये वो पर्सन रहते हैं, तो ये रिक्रूट करने लगते हैं जो कि इनके फेवर में काम कर रहे थे। क्वेश्चन 16 की बात करूंगा, लिखा हुआ है व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि क्या उठापटक कर दी थी इन लोगों ने। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती रहती है, लेकिन बाद में जैसे ये विद्रोह हो जाता है तो ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर कर लेता है, बोलता है कि अब हम चलाएदारी चलाएंगे, राइट। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि वो समय कब होता है जब क्वीन विक्टोरिया जो थी ब्रिटिश क्राउन की, तो वो बता देती हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अब हमारे हाथ में है, तो वो टाइम था 1 नवंबर 1858 का। क्वेश्चन 17 की बात करूंगा,
लिखा हुआ है द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ। बोला जा रहा है लखनऊ में जब ये रिवोल्ट होता है तो कौन ने लीड करा था, तो वो फीमेल थी बेगम हजरत महल। ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल लखनऊ से बिलोंग करती हैं और 1857 के रिवोल्ट में ये पार्टिसिपेट करती हैं। क्वेश्चन 18 लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये एक बुक का नाम है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो बोला जा रहा है कि ये किस पर्सनैलिटी ने लिखा था? एसएन सेन, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर एंड एसबी चौधरी। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 19 की बात करेंगे। लिखा हुआ है द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो कि फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का उस समय की हीरोइन कंसीडर करी जाती है, इन्होंने अच्छा खासा पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, इनका अच्छा रोल रहता है। तो बोला जा रहा है महारानी लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस कौन सा है? देखिए यहाँ पे झांसी भी एक ऑप्शन है, तो आप उस पर भूल से भी टिक ना लगाएं। वाराणसी करेक्ट ऑप्शन है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन ये झांसी की शासिका मानी जाती है क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ठीक है, और एक मूवी भी बनी थी मणिकर्णिका करके, तो आप उसको देखिएगा। तो ये झांसी की मतलब रहती हैं, वाराणसी से मतलब इनका बर्थ होता है और फाइनली ये झांसी की रानी कही जाती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, बर्थ प्लेस पूछा गया था। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा। लिखा हुआ है द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बोला जा रहा है कि एक मॉडर्न हिस्टोरियन है जो कि 1857 का जो रिवोल्ट है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो कौन बोलते हैं? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, वीडी सावरकर, अशोक मेहता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाने वाला है। क्वेश्चन 21 लिखा है इन दिस इंस्टांस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोमेडियंस अगेंस्ट द हिंदूज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड द रिमार्क ऑफ एचिंसन रिलेट। एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था एचिंसन। ये एक कमेंट करता है, एक रिमार्क करता है, एक बार कुछ कहता है। इसका कहना था कि इस बार के मौके पे हम लोग जो मोमेडियंस थे, मुस्लिम लोग थे, उनको हिंदू के अगेंस्ट में लड़ा नहीं पाए। तो बोला जा रहा है कि ये रिमार्क एचिंसन किस बात को लेके कह रहे हैं? ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942। तो यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे इसका ये कहना था कि हम इन लोगों को नहीं लड़ा पाए, हमारी चालाकी काम नहीं कर पाई। ठीक है, और दोस्तों आपको पता भी है जो मतलब ब्रिटेन है वो बहुत छोटी सी कंट्री है, जबकि इंडिया उसके कंपैरिजन में मैसिव साइज में है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्रिटिशर थे वो हमको मतलब कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो काफी साणे बंदे थे, मैं तो ये कहूंगा इनको, और हम लोग बेवकूफ थे। लेकिन ठीक है, चीजें बदलती हैं। लोगों ने फिर जो गलतियां करी थी मुगल्स डायनेस्टी ने, जो भी उनको पावर्स दे दिए थे, बाद में एक से एक खिलाड़ी आए हमारे दर पे। महात्मा गांधी बहुत बड़े पर्सनालिटी थे जो फाइनली टेक ओवर करते हैं, और कई सारे वायलेंट कम्युनिटी के भी आते हैं, चंद्रशेखर आजाद जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, गांधी को भी करता हूँ। तो इस तरह से फिर फाइनली हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जीत जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे बोला गया था एचिंसन के रिमार्क की, तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर बात कही गई है। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 जगह के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक टेरिटरी जो है वो 1857 के टाइम पे जो रिवोल्ट होता है तो उसमें उसको अफेक्ट नहीं करती है। झांसी, चित्तूर, जगदीशपुर एंड लखनऊ। ठीक है, तो वो चित्तूर जो जगह थी तो वो 1857 से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। ठीक है, अफेक्ट नहीं होती है। क्वेश्चन 23 लिखा है विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। बोला जा रहा है यहाँ पे जो 4 पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक को उसके दोस्त ने धोखा दे दिया था, जिसके कारण उनको पकड़ लिया जाता है ब्रिटिशर के द्वारा और फाइनली उनको फांसी पर लटका देते हैं। तो बोला जा रहा है कि वो बदनसीब जो इंडियन फ्रीडम फाइटर था वो कौन रहता है? तो नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान एंड तात्या टोपे। तो भाई तात्या टोपे वो पर्सन था जिसको शिवपुरी में फांसी दे देते हैं, इसका एक दोस्त गद्दारी कर देता है। क्वेश्चन 24 की बात करूंगा। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी। बोला जा रहा है कि सिपाही म्यूटिनी जब होती है तो गवर्नर जनरल कौन होता है? दोस्तों शुरुआत में ही मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, मैंने बोला था कि गवर्नर जनरल कौन था जिसको वायसरॉय, पहला वायसरॉय कंसीडर करा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग था, और यहाँ भी आपका करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग है। दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा छोटा था, हमने इसके एमसीक्यू डिस्कस करे। इसके आगे का जो चैप्टर है मॉडरेट फेस, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। ठीक है, और अब हम आने वाले दिनों में और अच्छी फ्रेशनेस के साथ
डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।